जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लाई हूँ आपके लिए जो है सर्वांग समता। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है जो मैं आज बताने वाली हूँ वो आपको बहुत ही काम आने वाला है आगे गणित में। मैथ्स में जीरो से हीरो बनने के लिए मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आपके सामने दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। यहाँ एक चिन्ह है, ये चिन्ह ही सर्वांग समता का है। त्रिभुज, ये चिन्ह कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। तो सर्वांग समता पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सर्वांग समता होता क्या है। कोई भी, जैसे कि दो त्रिभुजों की बात लेते हैं, अगर ये एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, ये सर्वांग समता का प्रतिबंध है। या कुछ इस प्रकार समझिएगा, इस त्रिभुज को उठाकर मैंने इसके ऊपर रख दिया तो ये एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। इसके प्रतिबंध पढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉपिक। पहला है एस एस एस, ये नियम है सर्वांग समता का। पहला नियम है एस एस एस, एस यानी साइड, तो भुजा भुजा भुजा, इसको लिखते हैं भुजा भुजा भुजा। मतलब क्या होगा, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, भुजा ए बी बी सी और ए सी, इसकी भुजा है पी क्यू क्यू आर और पी आर। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होंगी, तो वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। जैसे अगर ये इसका मान 3 सेंटीमीटर है, इसका मान 2 सेंटीमीटर है और इसका 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 2 होगा। ये आपस में उल्टा भी हो सकता है लेकिन मान यही होने चाहिए। तो ये प्रतिबंध लगता है भुजा भुजा भुजा, कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दूसरा नियम है एस ए एस। एस ए एस नियम है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अब ये बोल रहा है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसी में देख लीजिए, अगर मैंने लिख दिया ये कोण 60 डिग्री है और ये भी कोण 60 डिग्री है, तो कोई दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, तीसरी भुजा का बराबर होना आवश्यक नहीं है। कोई दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वांग सम। तीसरा नियम कहता है ए एस ए, इसी का उल्टा है, ये हो जाएगा कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। मतलब किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, जैसे यहाँ पर इसी में बता देती हूँ, ये दो भुजा हटा दीजिए। चलिए अब मैंने लिख दिया कि ये कोण हमारे पास 50 डिग्री है। सपोज कीजिएगा, माप से नहीं बनाया मैंने, ये 60 डिग्री था और ये 50 डिग्री था, तो ये दो कोण है और ये एक भुजा है 3 सेमी, तो दो कोण और एक भुजा आप एक क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा के बराबर होगी तो वो त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वांग सम। चौथा नियम कहता है आर एच एस, मतलब समकोण कर्ण भुजा। अब इसको आप इस चित्र से नहीं समझ पाएंगे, दूसरा चित्र बता रही हूं मैं आपको, देखिए ये एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज यहां पर देख लीजिए, त्रिभुज तो इस प्रकार भी बन सकता है, ये भी एक समकोण है, ये 90 डिग्री, ये भी, इसी को उल्टा कर दीजिए, समकोण कर्ण भुजा। समकोण क्या होगा, एक तो समकोण त्रिभुज में समकोण होगा तो वो तो बराबर ही होगा। अब समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ण, ठीक है, इसको, ये सामने की होगी ये कर्ण। अब ये आपस में दोनों बराबर होने चाहिए, जैसे मैंने लिखा ये 10 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। और एक दूसरी भुजा, ये आधार है, इसको मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया और इसको भी 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार मैंने एक चित्र बनाया है समकोण कर्ण भुजा समझाने के लिए। तो 90 डिग्री एक कोण हो गया, एक भुजा हो गई और एक कर्ण हो गया। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर समकोण एक भुजा और कर्ण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के समकोण कर्ण और भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वांग सम। तो ये है त्रिभुज की सर्वांग समता के 4 नियम या 4 प्रतिबंध।
आपको आगे कोई सी प्रमेय भी सॉल्व करेंगे तो उसमें ये नियम आपको काम आने वाले हैं। इन नियमों को अच्छे से याद कीजिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इनका उपयोग आपको आगे प्रमेय सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बाय।